नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे आलेख। आइए जानते हैं आलेख क्या होता है। आलेख पत्रकारिता और साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी विषय वस्तु का विस्तार से लिखा जाता है। आलेख पत्रकारिता और साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी भी वस्तु को विस्तार से लिखा जाता है। इसमें लेखक अपने विचारों के साथ साथ तथ्य प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट की तुलना में लेखक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं विश्लेषण अधिक स्पष्ट होता है। अब आलेख की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? फ्रेंड्स, आलेख की विशेषताएं होती है, पहला होता है विषय की स्पष्टता, एक निश्चित विषय पर केंद्रित होता है। तथ्य तथा विचार, तथ्य प्लस विचार, तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ आलेख में लेखक अपना विचार, अपना मत भी प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक शैली, तो कारण, प्रभाव और समाधान पर चर्चा अधिक होती है। सरल एवं प्रभावी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भूमिका, भाग एवं निष्कर्ष तीनों भागों में संरचना होती है। आलेख की जो संरचना होती है, पहला भूमिका, दूसरा भाग, मुख्य भाग और नेक्स्ट निष्कर्ष, ये तीनों भागों की मुख्य संरचना होती है। अब आइए देखते हैं आलेख के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आलेख के प्रकार है सामाजिक आलेख, पहला है सामाजिक आलेख, दूसरा राजनीतिक आलेख, नेक्स्ट है साहित्यिक आलेख, शैक्षिक आलेख, समसामयिक आलेखों, समसामयिक विषयों पर आलेख। नेक्स्ट, अब संक्षेप में हम लिखेंगे आलेख वह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर गहराई से विचार, विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसे आलेख कहते हैं। ये निष्कर्ष के तौर पर हम लोग प्रत्येक आंसर का लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। अब नेक्स्ट है हमारा फीचर। फीचर क्या होता है समझते हैं। फीचर लेखन पत्रकारिता की एक रचनात्मक विद्या है। इसमें किसी विषय, व्यक्ति, घटना, स्थान या समस्या को रोचक, भावनात्मक और विस्तारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विषय वस्तु को रोचक एवं विस्तारपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, वो हमारा फीचर लेखन होता है। यह केवल सूचनात्मक नहीं बल्कि पाठक की रुचि और संवेदना को भी जोड़ता है। जैसे आप लोग कार्टून्स में इमोजी देखते होंगे ना, कोई भी जैसे घोटाला कोई हुआ या कोई भी बजट पेश हुआ, उसको कार्टून इमोजी के बेस पे जो प्रस्तुत किया जाता है वही फीचर्स लेखन होता है। रिपोर्ट जहां केवल तथ्य देती है, वहीं फीचर तथ्य, वर्ण और भावात्मक स्पर्श के साथ लिखा जाता है। अब देखते हैं कि फीचर्स की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। फीचर्स की विशेषताएं होती है रोचक और आकर्षक भाषा का प्रयोग, वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक शैली होती है, मानवीय संवेदनाओं का समावेश होता है, तथ्यों के साथ अनुभव और उदाहरण दिए जाते हैं, शीर्षक प्रभावशाली और आकर्षक होता है। अब फीचर्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फीचर्स के प्रकार होता है व्यक्तिगत फीचर, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर लिखा जाता है, सामाजिक फीचर्स, यात्रा फीचर्स, सांस्कृतिक फीचर्स, खेल या विशेष अवसर पर फीचर्स। अब इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना होती है पहला भूमिका, रोचक शुरुआत, भूमिका लिख के रोचक शुरुआत किया जाता है। फिर मुख्य भाग, विषय का विस्तार एवं उदाहरण विवरण प्रस्तुत किया जाता है। फिर निष्कर्ष, सार या प्रभाव होता है। अब संक्षेप में हम लिखेंगे फीचर लेखन वह शैली है जिसमें किसी विषय को तथ्यात्मक होने के साथ साथ रोचक और भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स फीचर्स क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार पत्रकारिता की वह विद्या होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उसके विचार, अनुभव की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स इंटरव्यू, जैसे कि साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछ करके उसके उस बात के प्रति क्या विचार है, उसका अनुभव क्या है, ये सब की जानकारी ली जाती है, उसे साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं।
इसमें लिखित या मौखिक दोनों रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को साक्षात्कार कहते हैं। प्रश्न उत्तर के माध्यम से जब जानकारी प्राप्त किया जाता है उसे साक्षात्कार कहते हैं, शॉर्टकट में कहें तो। अब साक्षात्कार की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? पहला होता है प्रश्न शैली में होता है, प्रत्यक्ष संवाद होता है, तथ्य और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, व्यक्ति के विचार और अनुभव का प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता है, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होता है। अब साक्षात्कार के प्रकार कौन कौन से हैं? साक्षात्कार के प्रकार हैं, पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा है समाचार साक्षात्कार, तीसरा है विशेष विषय आधारित साक्षात्कार। आजकल ये ज्यादा चल रहा है टेलीफोन ऑनलाइन साक्षात्कार। संक्षेप में कहें तो साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति से सीधे संवाद करके उसके विचारों और अनुभवों को जनता तक पहुंचाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि साक्षात्कार क्या होता है, फीचर्स आलेख क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे इससे आने वाले प्रश्न किस तरह से हमारा मेंस में पूछेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें प्रश्न किस तरह से आ सकता है। इसमें प्रश्न आएगा कि पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हमने माइंड मैप के थ्रू ये पूरा समझ लिया कि पत्रकारिता क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। अब हम लोग आंसर लिखेंगे। पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके द्वारा समाचार, विचार और सूचनाएं जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। यह जनसाधारण को सख्त साधन है जो समाज, शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये हमने माइंड मैप में पूरा देखा है। जो लोग पिछले क्लास नहीं देखे होंगे वो जाकर देख सकते हैं। वह समाज का दर्पण है जो घटनाओं को सत्य एवं निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है। अब पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? पत्रकारिता का उद्देश्य पहला है सूचना प्रदान करना, देश विदेश की घटनाओं को जनता को अवगत कराना। दूसरा है जनमत निर्माण बनाना, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विचार प्रस्तुत कर जनमत बनाना, यानी जनता के बीच में अपना जगह बनाना। नेक्स्ट है जन जागरण। जन जागरण में हम लिखेंगे समाज में चेतना और जागरूकता उत्पन्न करना। उसके बाद है लोकतंत्र की रक्षा, तो सत्ता की नीतियों की समीक्षा कर पारदर्शिता बनाए रखना। नेक्स्ट है शिक्षा या मार्गदर्शन, नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार करना। मनोरंजन के अंतर्गत लिखेंगे फीचर लेखन, कार्टून आदि के माध्यम से स्वास्थ्य मनोरंजन। समस्याओं को उजागर करना, समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार के सामने लाना। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य, निष्पक्ष और जनहित की रक्षा करना आदि। पत्रकारिता अपने उद्देश्यों का पालन करती है तो वह समाज और राष्ट्र के बीच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा। ये क्लास हम लोग मेन EMRS और KBS NBS में के मेंस में हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसी के लिए हम लोग माइंड मैप के थ्रू पूरे पहले तो डिटेल्स पढ़ रहे हैं और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़े। इसी तरह से क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सरिता अमित ऑनलाइन क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। जो बच्चे EMRS KBS NBS हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू फ्रेंड्स।